गुड इवनिंग। नमस्कार। होप आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। गुड इवनिंग अनीता जी, राकेश जी, गुड इवनिंग। आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, सुन पा रहे हैं। वे जस्ट वेटिंग फॉर अनदर मिनट और फिर हम स्टार्ट करते हैं। एंड लेट अदर पीपल ज्वाइन ऑन द वे। सो आज हम नेगेटिव थॉट्स पर कुछ टेक्निक्स करने जा रहे हैं, जिन्हें यूज करके आप अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उनसे पीछा छुड़ा सकते हैं। So this is also going live. So जो भी लोग आए हैं, अनीता जी आई थिंक आप यस्टरडे भी थी। राकेश जी आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं कि आप पहले थे? आई थिंक वीवो, इज इट अभिजीत? वीवो से कौन ज्वाइन किए हैं? ओके, सो होप सब सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं। एंड लेट्स स्टार्ट द डे। या हाय अभिजीत, वेलकम वेलकम टू द सेशन। और अब हम डे 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पर हम डायरेक्ट टेक्निक्स पर जंप करेंगे। क्योंकि यस्टरडे हमने पूरा थॉट्स पर बात की, नेगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं, क्या उसका वजह है, कैसे हम अपने थॉट्स को ले रहे हैं, कैसे वो हम पर हावी हो रहे हैं, वो सारा हमने डिस्कस किया। और पूरा डिटेल हमारा डिस्कशन उस पे हुआ था। सो आज हम टेक्निक्स पर बात करेंगे। और लेट्स स्टार्ट ऑन टू डे 2 विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड जो बीच में ज्वाइन करते रहेंगे, एंड दे विल हैव टू लाइक टेक इट फ्रॉम देयर इटसेल्फ। सो सबको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी उठिए और जाकर एक पेन पेपर, पेन नोटबुक जरूर ले आए अगर आपके पास नहीं है। और अगर ऐसी जगह बैठे हैं जहां पर आप लोग, कहीं शोर शराबा हो या कोई डिस्टरबेंस आ सकती हो, तो प्लीज वहां से उठकर ऐसी जगह पहुंच जाइए जहां पर आप बिल्कुल फोकस होकर अपने थॉट्स पर काम कर सकें। ठीक है, पेन पेपर जरूर चाहिएगा हमें इस टेक्निक में खासकर। ये हमने, आपकी जो टेक्निक है ये पीछे वेबिनार्स में भी की है, एंड इट हैज प्रूवन टू बी वेरी इफेक्टिव। सो आज हम उसमें और डिटेल में बात करेंगे, और कैसे आपको करनी है वो पूरा यहीं पर करेंगे। ठीक है, सो आप लोग जो जो ज्वाइन किए हुए हैं, अगर कुछ जो यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, यू गाइस कैन ज्वाइन अस ऑन जूम। और यहाँ पर हम डायरेक्टली आपके साथ बात करते हैं, एंड वी टेक योर प्रॉब्लम्स, जो आपके थॉट्स हैं रिलेटेड, जो भी इश्यूज हैं उसके प्रति भी सारी बातें होती हैं, और उसके लिए ही हम सॉल्यूशंस पर काम कर रहे हैं। ओके, सो अगर आप लोग रेडी हैं तो लेट्स मूव फर्दर। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि जो भी कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं, जैसे मैंने कल कहा था कि कुछ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता है जो हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं अब आपको बोल रहा हूँ, ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। जो अंदर बात होती है, जिसे हम थॉट्स कहते हैं, जो अपने आप से कम्युनिकेट करते हैं, वो इंटरनल कम्युनिकेशन। सो दोनों ही कम्युनिकेशन में ये तीन चीजें चलती हैं कि शब्द होते हैं कुछ, उनको एक स्पेसिफिक टोन में आप बोलते हैं, और साथ में बॉडी लैंग्वेज भी एक्ट करती है। तो इस बात को आप समझिए कि शब्दों की वैल्यू सिर्फ 7% है। उनको कैसे बोला जा रहा है, किस टोन में बोला जा रहा है, उसकी वैल्यू 38% है। मतलब अगर हम शब्दों को देखें तो 100 में से सिर्फ 7 नंबर, कि आपने क्या बोला, वो वर्ड्स क्या थे, उनकी वैल्यू सिर्फ 7 होती है, 7 आउट ऑफ 100।
लेकिन टोनैलिटी की वैल्यू किस टोन में बोला गया है उसकी वैल्यू है 38%, और बॉडी लैंग्वेज जो साथ में आती है तो उसकी वैल्यू है 55%। सो अगर हम कम्युनिकेशन को ही देखें, कोई भी चीज आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो उसमें शब्दों की मात्रा सिर्फ 7% मैटर करती है, और बाकी 93% उसकी टोनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज। तो अगर हम इन दोनों पर काम कर लें तो ऑटोमेटिकली हमारा कम्युनिकेशन बहुत बेटर हो सकता है ना। कमाल की चीज कि जो आप बोल रहे हो वो वर्ड सिर्फ 7% मैटर करते हैं। ये पूरा रिसर्च वर्क है इस पर, तो आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं। ठीक है। सो ये जो वर्ड्स बोले जा रहे हैं, आप कहोगे नहीं सर मैं तो एग्री नहीं कर रहा, या आप कैसे कह रहे हो ये बात। आप खुद एग्जाम्पल लेकर देखें कि मान लीजिए आप कहीं पर, आप में से कोई एक मान लीजिए प्रपोज करने गया है किसी को। मान लीजिए अगर लड़की है तो लड़के को प्रपोज करने गई है, लड़का है तो लड़की को प्रपोज करने गया है, और वहां जाकर वो सिंपल एक गुलाब का फूल उसने लिया। वो बोल रहा है जस्ट जाकर उसके सामने, देख उसकी तरफ नहीं रहा, देख साइड में रहा है और बोल रहा है आई लव यू, आई लव यू। देख रहे हो, टोनैलिटी कह रहा है आई लव यू, शब्द तो वही है, टोनैलिटी है आई लव यू, और बॉडी लैंग्वेज सामने नहीं देख रहा है, उसकी आंखों में नहीं देख रहा है, वो साइड में देख रहा है। मे भी कोई और लड़की वहां से जा रही थी और वो साइड में उसे देख रहा है और बोल रहा है आई लव यू। बताइए मुझे, क्या कभी भी ऐसा प्रपोजल एक्सेप्ट होगा? यस और नो? चैट बॉक्स में थोड़े एक्टिव हो जाइए। अनीता जी ने साफ कह दिया नो। अभिजीत जी, राकेश जी, और लोग क्या कहते हैं? नेवर। यस, यू आर राइट। क्यों नहीं हो रहा? कहा तो उसने आई लव यू है। और हो भी जाता, मान लीजिए आप, वो जानता था उसे और अच्छी फ्रेंडशिप थी, और अब अगर उसने सही से बोला होता तो शायद एक्सेप्ट हो जाता वो प्रपोजल। लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके कम्युनिकेशन में वो सीरियसनेस, वो जो टोन होनी चाहिए थी, वो बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए थी बोलते वक्त, वो मिसिंग थी। वो सिर्फ वर्ड्स फेंक दिए गए जैसे, उस तरह से बोला गया है। सो आपकी टोनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज का साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक एग्जांपल में दूसरा इसको पलट देते हैं थोड़ा सा। अगर वो जाता और सामने उसकी आंखों में देखकर बिल्कुल स्माइल करते हुए, गुलाब का फूल हाथों में, बेंडिंग ऑन द नीज, और एक बार बोल देता आई हेट यू, या सेनोरिटा आई हेट यू। अब बताइए गुलाब एक्सेप्ट हो जाता शायद या नहीं होता? वर्ड थोड़े चेंज कर दिए, बट टोनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कह रही है। बताइए ऐसे केस में क्या होता? शायद गुलाब ले लेती या नहीं लेती हो। हाँ जी, रिस्पॉन्ड कीजिए चैट बॉक्स में। मैं दो एस्पेक्ट दिखा रहा हूं आपको। यस, इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन, बट चांसेस हैं कि पहले से बेटर चांस बन जाते उसके कि ले लेती। पहले से बहुत बेटर चांस हो जाते, क्योंकि टोनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज दोनों ये कह रही हैं कि वो कह रहा है आई लव यू, बट सिर्फ वर्ड्स हैं जो सिर्फ आई हेट यू बोल रहे हैं, और वर्ड्स की वैल्यू सिर्फ 7% है। सो पहले वाले से बहुत ज्यादा चांस आपके बढ़ चुके होते हैं इसमें। समझ रहे हैं मैं क्यों इस एस्पेक्ट को ले रहा हूं? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी जब हम आपके थॉट्स के बारे में बात करेंगे तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंस रखेगी। तो इसको जरा समझ लीजिए। और एग्जांपल आप और कुछ सोच सकते हैं। जब आपने किसी को कुछ कहा हो, किसी और ने आपको कुछ बोला हो, वो वर्ड्स क्या थे, उसमें क्या आपको पिंच कर रहा था, क्या वो वर्ड्स एक्चुअली पिंच किए, या उस किस टोन में वो बोला गया, या बॉडी लैंग्वेज क्या थी? बॉडी लैंग्वेज में सब कुछ आता है। उसने आंख दिखाई, उसने मुक्का दिखाया, या उसने स्माइल की, या उसका स्किन कलर चेंज हो गया बोलते वक्त, जो भी है वो सब कुछ बॉडी लैंग्वेज में आता है।
सो वो देखिए एक बार याद करके कि आप जिस चीज से भी परेशान है, अगर किसी ने आपके लिए कोई कठोर शब्द बोले या प्यारे शब्द बोले, उनमें मैटर क्या किया? क्या वो वर्ड्स इंपॉर्टेंट थे, या टोनैलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, या बॉडी लैंग्वेज ज्यादा इंपॉर्टेंट थी? क्या क्या आपको अच्छा लगा था वहां पर? आपको खुद क्लैरिटी आ जाएगी जब चार पांच चीजें आप देखोगे। ऑटोमेटिकली आप कहोगे कि यस, टोनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और आज के टाइम में जब आप, जैसे बहुत सारा काम फोन पर हो रहा है, तो उसमें बॉडी लैंग्वेज तो दिख नहीं रही है, सो टोनैलिटी प्लेज अ मच हायर रोल। सो आपको वहां पर अपनी टोनैलिटी को इस तरह से रखना है कि सामने वाले को वो पसंद आए। समझ रहे हैं? सो दिस इज अबाउट कम्युनिकेशन। और अब हम इसको यूज करेंगे अपनी टेक्निक करते हुए कि जो आपके थॉट्स आते हैं उन पर अब हम काम करेंगे। सो मुझे सब लोग, कोई मिस ना करे प्लीज इसे, अपना जो भी नेगेटिव थॉट पर काम करना चाहते हो अभी के अभी, उसे एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। किस नेगेटिव थॉट से आप परेशान हैं? नेगेटिव थॉट, जैसे मैंने कल भी बताया था, वो शब्द हैं जो माइंड में चलते हैं, सिचुएशन नहीं, सिर्फ माइंड में चलने वाले वो शब्द। मैं से जैसे एग्जांपल दे देता हूं कल वाले दिन से एक बार, और फिर आप लोग देखेंगे कि कौन से वो शब्द होते हैं। जैसे हमने कल बात की थी रिपीटेटिव नेगेटिव थॉट्स, जैसे आपको बार बार आ रहा है उसने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे साथ धोखा किया। ये है बस, सिचुएशन नहीं कि मेरी गर्लफ्रेंड थी, मेरा बॉयफ्रेंड था, उसने ऐसा किया वैसा किया, फिर उसने मुझे छोड़ दिया, फिर मैं ऐसा हुआ, ये हमारी बात नहीं, वो कुछ नहीं। अभी क्या शब्द चलते हैं माइंड में? उसने मुझे बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। या जैसे किसी को कैंसर से, हार्ट के इश्यूज से, कोई कोविड से डर आता है, ये लगता है कि ये बीमारी मुझे ना हो जाए, या ये कैंसर मुझे ना हो जाए, ये कोविड ना हो जाए, या हार्ट अटैक ना आ जाए, उस टाइप से। मैं मर तो नहीं जाऊंगा, फिर मेरी फैमिली का क्या होगा? समझ रहे हैं? अगर काम से रिलेटेड है तो मेरा जॉब तो नहीं चली जाएगी, मेरा पैसा तो नहीं डूब जाएगा अगर बिजनेसमैन है या कहीं पर इन्वेस्टमेंट की है, और वो डर आ रहा है। रात को नींद नहीं आती तो रात होने से पहले ही चलने लगता है कि मुझे आज रात नींद आएगी कि नहीं आएगी। तो जो भी आपके थॉट्स हैं, उन थॉट्स को जरा चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, और वहां से हम फिर आगे बढ़ेंगे। ओके। हार्ट रेट बढ़ गया, वीवो जी कह रहे हैं, सॉरी अभिजीत जी, आप टाइम इसको नाम चेंज कर लीजिए, वीवो की जगह आप राइट क्लिक करके कर सकते हैं वहां पर, मैं बार बार मुझे ध्यान नहीं आता है अदरवाइज। हार्ट रेट बढ़ गया, बीपी बढ़ जाएगा। ओके। अनीता जी कह रही हैं आई एम नॉट गुड इनफ। कीर्ति जी कह रही हैं नेगेटिव थॉट्स अबाउट हेल्थ इश्यूज, एंजाइटी, फियर। हाँ, यहाँ ये कीर्ति जी मैं अभी यही बात कर रहा था, इसीलिए मैं वो थॉट्स दिखा रहा था। ये आप कह रहे हो कि मुझे थॉट्स आते हैं हेल्थ इश्यूज पर, एंजाइटी पर, फियर पर। मैं पूछ रहा हूँ कि एग्जैक्ट थॉट क्या है, वो थॉट क्या आता है? जैसे अनीता जी ने कहा आई एम नॉट गुड इनफ, या आई एम नॉट इनफ, जो भी आपका वो थॉट आ रहा है एग्जैक्टली उसको बताइए। मोस्टली अबाउट योर हेल्थ इश्यूज, अनीता जी क्या आता है हेल्थ इश्यूज पर कि आई एम नॉट इनफ से? और आगे क्या हेल्थ इश्यू पर क्या है? आई विल नॉट, कीर्ति जी कह रही है आई विल नॉट सर्वाइव एंड ओवरकम दिस बैड फेज। ओके। और जो लोग अंग्रेजी में सोचते हैं वो इंग्लिश में ही टाइप करेंगे अपने थॉट को, जो हिंदी में थॉट्स चलते हैं जिनके, वो हिंदी में टाइप करें। आई मीन टू से कि हिंदी में, क्योंकि हम एग्जैक्टली उसी बात पर, उसी चीज पर ही काम करेंगे। तो चेक कीजिए मैं किस टाइप, किस लैंग्वेज में सोचता हूँ या सोचती हूँ, वो ही थॉट होना चाहिए। कि जैसे आई एम नॉट इनफ कह रहे हैं अनीता जी, तो अगर हिंदी में सोच रहे हो या किसी और लैंग्वेज में सोचते हो, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या थॉट चलता है? ओके। अनीता जी कह रही है कि मुझे कोई स्टमक से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, पेट में कुछ फीलिंग्स आती हैं और उन्हें लगता है कि मुझे कोई स्टमक में बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके। कीर्ति जी आपका क्या आ रहा है? अभिजीत जी हार्ट रेट बढ़ गया, बीपी बढ़ जाएगा।
ओके, यही है एग्जैक्टली, नोट कर लीजिए कि मैं वर्ड्स क्या चलते हैं, सेम टू सेम क्या चलता है वो चाहिए, वो है एग्जैक्ट थॉट। और लोग प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए, रतलाल जी, सौरभ जी, निकालिए अपने थॉट्स। क्या थॉट आपको परेशान कर रहा है? क्योंकि आज हम एग्जैक्टली थॉट पर काम करेंगे और उस पर देखेंगे कि उसको कैसे हमें हैंडल करना है। आज हम 2-3 टेक्निक्स करेंगे तो उनमें डिफरेंट वेज में उन्हीं थॉट्स को या किसी और थॉट को, अलग अलग थॉट को भी ले सकते हैं, बट एटलीस्ट एक लीजिए अभी के अभी। बंगाली में चिंता आता है सर, हार्ट रेट बेरे गेलो साकोस्तो शुरू हो गए। ओके, सो ये मैं तो नहीं समझ पाऊंगा, बट हाँ आपने मुझे बता दिया ऊपर, सो आप इसी को लें, उसी लैंग्वेज में लें, ठीक है। नॉट इनफ मीन्स जॉब नहीं कर कर रही, कॉन्फिडेंस लो है, डिले इन मैरिज, सेल्फ एस्टीम भी लो है। तो अनीता जी आप एक थॉट लेंगे अभी, या तो आप हेल्थ रिलेटेड ले लीजिए या ये वाला ले लीजिए, ठीक है, कि मेरा कॉन्फिडेंस लो है, या रीजन जो भी हो, थॉट क्या चलता है, रीजन जो भी हो, मैरिज का रीजन हो, जॉब का रीजन हो, जो भी है कि मुझे मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आता, या जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं वो रखने हैं। कीर्ति जी कह रहे हैं कि मुझे ब्रेन में या कुछ और प्रॉब्लम है जिससे मेरे को एंजाइटी हो रही, शायद मैं खुद को ठीक नहीं कर पाऊंगी, या फ्रस्ट्रेशन होती है, कभी ठीक होगा ये। हाँ, सो आप एग्जैक्टली लें इन वर्ड्स को कि ये कभी ठीक होगा भी कि नहीं होगा, या मैं ठीक कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, जो एग्जैक्ट वर्ड्स आते हैं वो है आपका थॉट। रतलाल जी स्ट्रेस बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन वो किसी थॉट से आया है, थॉट को पकड़ो, इसीलिए मैं एक एक का पढ़ रहा हूं यहाँ पर, ताकि एग्जैक्टली आपके साथ लिंक कर सकूं। स्ट्रेस का मतलब तो आपको बहुत वाइड दे दिया आपने, हम बात कर रहे हैं थॉट पे जाओ, कि थॉट क्या आ रहा है। आप ये थोड़े कहते हैं स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस तो एक उसका प्रोडक्ट है, थॉट क्या चला था जिसके कारण स्ट्रेस आया, चेक कीजिए उस थॉट को। सब लोग अपना थॉट एक पकड़ लें, एक थॉट पर काम करेंगे पहले। ओके, सो अगर आप लोगों ने देख लिया है, एक थॉट को पकड़ लिया है, सो अब आप, जैसे मैंने कहा था, नोटबुक पेन अपना ले आइए, ठीक है। और अब हम काम करने जा रहे हैं डिसएम्पावरिंग वर्सेस एम्पावरिंग थॉट्स टेक्निक पर। तो इसमें अपने लेफ्ट हैंड साइड पेज पर आप टाइटल दे दीजिए डिसएम्पावरिंग थॉट, और राइट हैंड साइड पर दे दीजिए एम्पावरिंग थॉट। लेफ्ट हैंड साइड वाले पर ले लीजिए डिसएम्पावरिंग थॉट, और राइट हैंड पर एम्पावरिंग थॉट। और लेफ्ट हैंड साइड में जहां डिसएम्पावरिंग थॉट लिखा है, डिसएम्पावरिंग मतलब वही नेगेटिव थॉट जो आपको डिसएम्पावर कर रहा है, आपकी ताकत को छीन रहा है, आपको नेगेटिव साइड में ले जा रहा है, वही है, ठीक है। सो डिसएम्पावरिंग थॉट के अंदर वो थॉट एग्जैक्टली लिखेंगे। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं अभी आपको, ठीक है, कि डिसएम्पावरिंग थॉट आपका हो सकता है कि जैसे ये कैंसर मुझे ना हो जाए, किसी को अगर बीमारी का वो आता है, जैसे अभी अनीता जी कह रही कि मेरा स्टमक का प्रॉब्लम जो आ रहा है, उससे रिलेटेड जो थॉट है कि ये मेरा ठीक होगा कि नहीं होगा, उस टाइप से। तो इस तरह से मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे मेरे पड़ोसी को हुआ या दोस्त को हुआ, कई बार हमारा होता है कि दूसरों को देखकर हमें डर आने लगता है, ये थॉट्स चलने लगता है कि कैंसर मुझे ना हो जाए। तो उस तरीके से अगर आपका थॉट है तो डिसएम्पावरिंग थॉट में वो लाइन लिखेंगे। अगर आपका कोई बिजनेस रिलेटेड है, जैसे कि मेरा बिजनेस में लॉस तो नहीं हो जाएगा, मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, तो आप लोग उस थॉट को लेंगे, एक थॉट लेना है आप, ठीक है, समझ गए हैं? इफ यस, इफ इट्स क्लियर, एक बार टाइप कर दीजिए क्लियर। समझ आ रहा है सभी को कि आपने लेफ्ट पेज पर लिखना है अपना टाइटल अंडर डिसएम्पावरिंग थॉट के नीचे, कि अपने वाला थॉट जो आपको परेशान कर रहा है। क्लियर है? ओके, फैंटास्टिक। सो अभी एक काम करेंगे, अपनी सब लोग आंख बंद कीजिए,
और एक बार इस थॉट को रन करें अपने माइंड में कि ये मैं क्या बोलता हूं अंदर अंदर। जब आप इसको रन कर रहे हो, उस टोन को ऑब्जर्व करना कि किस टोन में ये बोलता हूं, ज्यादातर अक्सर मैं किस टोन में ये चलता है, वो टोनैलिटी उसकी। और जब उस टोन में चलता है तो मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, कंधे कैसे चौड़े होते हैं या कंधे झुक जाते हैं, चेहरे से स्माइल हट जाती है या चेहरे में स्माइल रहती है, माथा पकड़ लेता हूं या नीचे देखता हूं, या कॉन्फिडेंस में भरा होता हूं और ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं जैसे कॉन्फिडेंट पर्सन, उस तरह देख रहा होता हूं। नोटिस करो उसको खुद। आज हम अपने आप देखेंगे कि हम क्या क्या करते हैं और फिर उसको राइट करेंगे, हम करेक्ट करेंगे हम। तो जब आपका वो थॉट चल रहा है तो क्या बॉडी लैंग्वेज है, क्या आपका टोनैलिटी है उसमें, जरा उसको ऑब्जर्व करो। खुद देखोगे कि एक टोन में ही आप बार बार बोलते रहते हो, वो टोन स्पेसिफिक होगी, मे बी जैसे ये कैंसर मुझे ना हो जाए, बार बार उसी टाइप से आप बोल रहे हो, क्योंकि डर जो क्रिएट होता है वो स्पेसिफिक एक दो टाइप की ही टोन है जो आपकी पकड़ी हुई है, आपने उसमें बोलते हो बार बार और उसके कारण वो फीलिंग्स आ रही हैं। तो जरा नोटिस करो उस टोनैलिटी को, नोटिस करो बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है उस वक्त। क्या कॉन्फिडेंस से भरी हुई आंखें दिख रही हैं, चेहरे पे स्माइल दिख रही है, कंधे चौड़े हैं, या उससे उलट है? नोटिस कर लिया है सभी ने? ये तो हम अभी आपके नेगेटिव थॉट को नोटिस कर रहे हैं कि जो आप बोल रहे हो, क्योंकि पहले हम प्रॉब्लम को जान लें कि कहां है प्रॉब्लम। डरा हुआ टोन, अभिजीत जी कह रहे हैं हाथ पे हाथ, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके, और लोग कैसा आ रहा है? टोनैलिटी को बस ऑब्जर्व करना कि ये मेरी टोन चल रही है, इस तरह से मैं बार बार बोलता हूं। और बार, कई बार रन करके देखो उसको, खुद पता चलता जाएगा फियर टोन अनीता जी को। ओके, तो देख रहे हैं आप कि आप उस टोन में ही हर रोज सुनते हैं, हर रोज उसी तरीके से वो बोला जाता है और बॉडी लैंग्वेज आपकी गिर जाती है जब ये इस टाइप से आप थॉट्स लेते हो। सो देख रहे हो, जो मैं आप पीछे बात कर रहा था कि टोनैलिटी एंड बॉडी लैंग्वेज जो 93% कंट्रीब्यूट करती है, वो अभी रोल प्ले करेगी, देखना। अभी भी आपको दिख रहा है कि यस, इस टोन में मैं बार बार अपने अंदर बोलता हूं और फिर ये फियर आता है। अभी जरा इस टोन को थोड़ा चेंज करके देखो, चेंज करो इस टोन को, लाइन वही रखो और फिर देखो कि कैसा आता है। मैं भी थोड़ा हंसते हुए, थोड़ा सा, जैसे कि मैं अगर ये बोलूं, पहले मेरा था कि ये कैंसर मुझे ना हो जाए, अब मैं बोल रहा हूं, चेंज कर दिया मैंने, जैसे कि ये कैंसर मुझे ना हो जाए यार, थोड़ा सा चेंज कर दिया। रिलेटेबल, फैंटास्टिक। अभी जी चेंज कीजिए टोन को और फिर देखिए क्या फियर आ रहा है, फिर से वो डर आ रहा है, आप चेंज कर दो उसको, टोन को बिल्कुल, या हंसते हुए थोड़ा सा ये कैंसर मुझे ना हो जाए, स्लो डाउन कर दो या फास्ट कर दो, चेंज कर दो बस टोन को, तो बिल्कुल अलग सी कर दो उसे। और फिर देखो कि यस, ये जो मैं बोल रहा हूं वो राइट है कि रॉन्ग है, कि क्या वो ही टोन इफेक्ट कर रही थी। बॉडी लैंग्वेज को भी थोड़ा चेंज करके देखो, मे भी कंधे चौड़े, थोड़ा स्माइल ऊपर की तरफ देख लेना और अब बोल के देखो, और फिर देखना कि क्या कुछ डिफरेंस आ रहा है, क्या वही एंजाइटी, वही डर, वो फियर वो क्रिएट हो पा रहा है अब चेंज करने के बाद। अभिजीत जी कह रहे हैं महान हो सर, आप पूरा फील कर पा रहे हैं, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। अगर आप फील कर पा रहे हैं तो इस टेक्निक में मजा आने जा रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं। शोल्डर अप, फेस अप, यस अनीता जी, क्योंकि देखिए कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर होता है तो हमेशा ऊपर चेहरा हो जाता है, थोड़ा सा शोल्डर अप हो जाते हैं। और जैसे ही आप डिप्रेशन, एंजाइटी, डर की बात करोगे, नीचे झुक जाएगा, शोल्डर नीचे हो जाएंगे, झुक जाएंगे कंधे, और फेस पे शिकन आ जाएगी, स्माइल चली जाएगी, स्किन ऑफ कलर चेंज हो जाएगा, आईज की विड्थ, जैसे जब खुशी में होते हो आंखें चौड़ी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, और जब डर में होते हो डाउन हो जाता है फेस।
तो हर एक का अपना बॉडी लैंग्वेज है। डिप्रेशन का भी अपना एक बॉडी लैंग्वेज है। कभी भी आप देख लेना, यूं तन के स्माइल करते हुए कोई ये नहीं कह रहा होगा आई एम डिप्रेस्ड, क्योंकि डिप्रेशन वालों को कोई हंसने से मना तो नहीं किया, स्माइल करने से तो मना नहीं किया गया, लेकिन वो कभी भी नहीं कहेगा ऐसे आई एम डिप्रेस्ड। हमेशा यूं बोलते हैं हाँ यार डिप्रेशन में हूं। उसे कहो जरा यूं करके स्माइल करते हुए एक बार बोल हाँ यार डिप्रेशन में हूं, बोल ही नहीं पाएगा। चेंज हो जाएगा सब कुछ ऑटोमेटिकली, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बहुत कंट्रीब्यूट करती है, टोनैलिटी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो दोनों मिलकर आपके कम्युनिकेशन को पूरा चेंज कर देते हैं। ओके, चलिए अब हम चलते हैं एम्पावरिंग थॉट पर। इसी का कोरस्पॉन्डिंग अब आप राइट हैंड साइड पर उल्टा थॉट लिखेंगे, मतलब एक पॉजिटिव थॉट जो आपको एम्पावर करेगा, जो आपको एनर्जी देगा, जो आपको किक दे कि यस एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी। उससे बिल्कुल उल्टा, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे पहला है ये कैंसर मुझे ना हो जाए, किसी पड़ोसी को हुआ या किसी को हुआ, ये कैंसर मुझे ना हो जाए आ रहा था ये, ठीक है। अब एम्पावरिंग थॉट में आप क्या दे सकते हो कि मुझे क्यों होगा, मेरा लाइफस्टाइल मेरी फूड हैबिट सब बिल्कुल अलग है, मेरी बॉडी बिल्कुल अलग है, तो मुझे क्यों होगा। देखो हाथ खुल गए, क्वेश्चन कर दिया मैंने मुझे क्यों होगा, चेहरे पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा ऑटोमेटिकली, मुझे क्यों होगा, मेरा लाइफस्टाइल मेरी फूड हैबिट्स बॉडी सब अलग है, तो मुझे क्यों होगा। टोनैलिटी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आपको एक थॉट देना है जो इससे बिल्कुल उल्टा हो, लेकिन वो सच भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप झूठ बोल रहे हो और माइंड रिजेक्ट कर दे। जैसे कि एग्जांपल देता हूं सेकंड, जैसे अगर आप इसी थॉट के लिए अगर कहें मेरे पड़ोसी को एडिक्शन थी गुटखे की, अल्कोहल की, सिगरेट की, मुझे तो नहीं है, मेरा लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है, मुझे क्यों होगा। लेकिन अगर आप गुटखा खाते हो, शराब पीते हो, सिगरेट लेते हो, तो माइंड कहेगा नहीं तू तो पीता है, झूठ बोल रहा है, माइंड वहीं रिजेक्ट कर देगा आपका थॉट। फिर आप ले भी नहीं पाएंगे इसको, आप अंदर अंदर बोल रहे होंगे नहीं यार खाता हूं मैं तो ये गुटखा, नहीं यार मैं तो सिगरेट पीता हूं, तो बिल्कुल डिस्कार्ड हो जाएगा। सो ऐसा थॉट ना लें। आप पहले वाला या तीसरा, जैसे कि मैं कहूं कि मैं रोज एक्सरसाइज करता हूं, अच्छा खाना खाता हूं, हेरिडिटरी भी सब ठीक ठाक है, कोई बुरी आदत नहीं है, फिर मैं क्यों डरूं, मुझे क्यों होगा ये। समझ गए कि कैसे आपको पॉजिटिव में बदलना है, अब इस थॉट को उल्टा कर देना है उसे, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अगर हो कि मेरा पैसा डूब ना जाए, मेरा बिजनेस में लॉस तो नहीं हो जाएगा, तो आप उसको ले सकते हो जैसे कि मैंने प्रॉपर रिसर्च करके पैसा इन्वेस्ट किया है, मुझे इस एरिया का एक्सपीरियंस भी है, फिर मैं क्यों डरूं, सब अच्छा ही होगा। और जैसे ही ये बोलते हो ऑटोमेटिकली बॉडी लैंग्वेज खुल के आती है, टोन अच्छी होती है और अच्छी फीलिंग आ जाती है। फिर सेकंड, जैसे मैं कहूं मैंने फुल रिसर्च करके अपनी सेविंग्स का एक पोर्शन इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और मैं जानता हूं कि प्रॉफिट लॉस चलता रहता है, अगर बिजनेस में हाई रिस्क जब तक नहीं होगा हाई गेन्स भी नहीं मिलते, तो डरना क्या है इसमें, मेरा कॉन्शियस डिसीजन है, अगर बेनिफिट होगा तो अच्छा है, नहीं हुआ तो भी अच्छा है, आई एम रेडी फॉर दिस। तो आप अपने थॉट के कोरस्पॉन्डिंग अब एक थॉट तैयार करेंगे जो कि उससे उल्टा होगा। देखिए अब कि आपने क्या थॉट लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में और उससे उल्टा मैं क्या दे सकता हूं जो आपको किक दे, एम्पावरिंग हो, जो आपको पॉजिटिव कर दे। ऐसा वर्ड्स आप वहां पर निकाल कर लाएं। बताइए क्या क्या सोच रहे हैं लोग, क्या आपने सोचा है अभी, क्या पॉजिटिव थॉट आ रहा है। अनीता जी, अभिजीत जी, सौरभ जी, दत्तलाल जी, कीर्ति जी, सब एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, आज ही से काम होना शुरू हो गया है आपका। ये नेगेटिव थॉट हफ्ता 10 दिन से ज्यादा नहीं रुकेंगे, आप करते चले जाओ बस, 10 दिन बाद भी नहीं मिलेगा ये। स्ट्रेस के लिए हार्ट रेट बढ़ गया, ऐसे तो मेरा ईसीजी नॉर्मल है, थोड़ा संत होने से ही ठीक हो जाएगा, थोड़ा संत होने से, आई डोंट नो अभी जी अब क्या कह रहे हैं ये, बट आप ये कहना चाह रहे हो कि मेरा ईसीजी नॉर्मल है, ठीक है। आप सिंपली बोल सकते हो मेरे जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो नॉर्मल आ रहे हैं सब,
और मेरा सब बॉडी भी अच्छा है, एक्सरसाइज करता हूँ, वॉक करता हूँ, बढ़िया खाना खाता हूँ, तो मुझे क्या होगा? बस उस तरीके से कुछ बना लीजिए। अनीता जी कह रही सब सही है, ऑल इज गुड। नहीं अनीता जी, आपने बहुत फास्ट कर दिया ये। एग्जैक्टली हम उस थॉट को देखिए। ऑल इज गुड से माइंड नहीं मानेगा। ऑल इज गुड का मतलब क्या है? कोई उससे कोई पिक्चर नहीं बनेगी। ऑल क्या? वो कहेगा ऑल क्या? अब थोड़ा उसको डाउन कीजिए। और कीर्ति जी कह रही आई एम हेल्थी एंड आई फील नॉर्मल। नहीं, इसको थोड़ा और उस थॉट को ही लीजिए कॉरस्पॉन्डिंग। जब आप कह रहे हो आई एम हेल्थी एंड आई फील नॉर्मल, ऐसा नहीं। अगर जैसे आप कह रहे थे कि पेट का, आप ही कहा था शायद कि पेट का आपको इशू लग रहा है, तो आप कहिए मेरा स्टमक में मेरे टेस्ट रिपोर्ट्स करा लिए हैं, बिल्कुल ठीक आ रहा है और सब नॉर्मल है। उस तरीके से लिखिए इसको। अगर इंग्लिश में चाहती हैं आप इंग्लिश में उसको, ये आई एम हेल्दी से थोड़ा वास्ट हो जाता है वो, कि किस पोर्शन की बात कर रहे हो आप। एग्जैक्टली अगर स्टमक पे थॉट आ रहा था तो स्टमक के लिए लीजिए। स्टमक में सब सही है। यस, स्टमक में सब सही है, लेकिन इसको अगर आप ये कह दें कि मैंने टेस्ट रिपोर्ट्स करा ली हैं और स्टमक में सब सही है, तो वो वैलिडेट कर रहा है आप। अब उसको आपने तथ्य के साथ बोला है, माइंड को, माइंड रिजेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि आपके रिपोर्ट सब सही आए हैं। तो वो चीज आप बोलिए, ऐसा कुछ स्टेटमेंट बनाइए कि ऐसे ऐसे हो रहा है। सौरभ जी कह रहे हैं सर, जब मुझे एक्सीडेंट से सिर में चोट लगी मैं है, तब से नेगेटिव विचार तो नहीं आ रहे, बस चलने में चक्कर सा आता है। देखिए सौरभ जी, उसको थोड़ा पीछे जाएंगे, उसमें ही जरा बैठकर देखिए, थॉट्स चल रहे होंगे कोई ना कोई। या तो उस एक्सीडेंट के बारे में कि ठीक कब होऊंगा या कैसे परफेक्ट होगा, या कोई और चीज के बारे में कुछ ना कुछ थॉट्स चलते हैं, तभी जाकर ये चक्कर वाली फीलिंग या कोई और आती होगी। ये एंजाइटी हो सकती है आपकी उस चीज को लेकर। ठीक है, तो आप एंजाइटी वाली वर्कशॉप की सारी वीडियोस, 4-5 जो 5 डेज हमने किया था, उनको आप करेंगे। ठीक है, अभी थॉट को जरा देखने की कोशिश कीजिए। रतलाल जी कह रहे हैं सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक हो रहा है। ये आपने बहुत जनरल स्टेटमेंट ले लिया, सब कुछ ठीक है और सब ठीक हो रहा है। यहाँ गीता का ज्ञान थोड़ा ही दे रहे हैं, समझ रहे हैं? इसको प्रिसाइज कीजिए। अपना थॉट देखो कि ये थॉट है और फिर एग्जैक्टली क्या है। सब लोग एक बार अपना वो जो है डिसएम्पावरिंग थॉट है वो टाइप करें, और फिर एम्पावरिंग थॉट क्या लिखा है वो एक बार टाइप कीजिए, ताकि मुझे दोनों मिल जाएं और फिर मैं देखूं कि ये ठीक है कि नहीं है। एक बार दोनों टाइप कर दीजिए। डिसएम्पावरिंग के आगे डी कॉलन लगा देना और एम्पावरिंग के आगे ई कॉलन, ताकि पता चल जाए ये डिसएम्पावरिंग थॉट है, ये एम्पावरिंग थॉट है, या नेगेटिव पॉजिटिव लिख दो। तो एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए सब लोग, ताकि चेक कर सकूं कि यस ये राइट है कि नहीं, सही नहीं ले रहे हैं तो अभी चेक हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया बिल्कुल उसी तरीके से कीजिए कि एम्पावरिंग थॉट क्या है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऐसा थॉट जो आपको पॉजिटिव फीलिंग दे, एकदम से अच्छी टोनैलिटी में जब बोला जाए तो वो अच्छी फीलिंग दे जाए। सर मेरे वाला एम्पावरिंग थॉट ठीक है क्या, हार्ट रेट रिलेटेड वाला? आप एक बार दोनों मुझे दें। एक बार ऊपर लिखो डिसएम्पावरिंग थॉट ये, और एम्पावरिंग थॉट ये, दोनों एक साथ लिख दीजिए ताकि मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स पता चल जाए। कि मेरा ईसीजी नॉर्मल है, स्ट्रेस होने के लिए हार्ट रेट बढ़ रहा है, काम होने से ही ठीक हो जाएगी अभी। मेरा ईसीजी नॉर्मल है, स्ट्रेस होने के लिए हार्ट रेट बढ़ा था। ओके, तो आप कहना चाह रहे हो कि आपके टेस्ट नॉर्मल हैं, आपका ईसीजी नॉर्मल है, और स्ट्रेस लेने की वजह से आपका हार्ट रेट बढ़ा था, तो अब मैं काम डाउन हो जाऊंगा तो ये ठीक हो जाएगा। तो आप ये कहिए कि मैं अब बिल्कुल रिलैक्स्ड हूं और अब बिल्कुल मेरे थॉट्स और या ये मेरा जो हार्ट रेट था ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी तो नहीं बढ़ा हुआ ना, वो ठीक हो गया। हर वक्त तो नहीं होता वो। तो आपका जो थॉट है उसको प्रेजेंट में ले आइए कि मेरा ईसीजी नॉर्मल है और स्ट्रेस के कारण जो मेरा हार्ट रेट बढ़ा था अब बिल्कुल ठीक है। अभी रुक जाइए।
अभी जी रुक जाइए, आगे बढ़ेंगे। अभी बोलना कब है मैं सब बताता हूं अभी। फ्यूचर बर्बाद, मेरा फ्यूचर बहुत बढ़िया होगा। तो रतलाल जी, क्या आपको यह था कि मेरा फ्यूचर बिल्कुल बर्बाद है, और आप कह रहे हो कि मैं एम्पावरिंग थॉट दे रहा हूं कि फ्यूचर बहुत बढ़िया होगा? इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाओ, क्योंकि अब आप एक तरफ आप कह रहे हो फ्यूचर बर्बाद है मेरा, और अचानक से मैं कहूं आपको फ्यूचर बहुत बढ़िया है मेरा। मानेगा माइंड? नहीं मानेगा। आप क्योंकि इसे बहुत जनरलाइज कर रहे हो। जब आप कह रहे हो फ्यूचर बर्बाद है, तो आप ऐसा थॉट दो उसको जो दिखाए तथ्य के साथ कि नहीं मेरा फ्यूचर क्यों बर्बाद है। आप अगर कहो कि नहीं मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, सपोर्टिव है, मैं सब काम हैंडल कर सकता हूं, मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, तो मेरा फ्यूचर क्यों बर्बाद है? मेरा फ्यूचर तो बढ़िया होने जा रहा है। उस तरीके से उसको दे कि आप जो भी पॉजिटिव देख सकते हो उस सिचुएशन में, उन पॉजिटिव्स को लेकर आओ कि मेरा ये अच्छा है, वो अच्छा है, तो मेरा फ्यूचर तो बहुत बढ़िया है। ये क्यों कह रहा है तू कि फ्यूचर बर्बाद है? मेरा फ्यूचर बिंदास होने जा रहा है। फिर उस तरीके से उसको कहो, उस माइंड को। क्योंकि अगर आप सिंपली ये कहोगे फ्यूचर बर्बाद है मेरा, नहीं फ्यूचर अच्छा है मेरा, माइंड नहीं मानेगा। वो कहेगा दिन 100 दिन से तो आप मुझे 1000 बार बोल चुके हो फ्यूचर बर्बाद है, बर्बाद है, बर्बाद है। अब एकदम से क्या हो गया कि फ्यूचर अच्छा है? उसको तथ्य के साथ दो थोड़ा सा, जैसे हम सीबीटी में करते हैं कि उसके रिलेटेड उसके फैक्ट्स देने की कोशिश करो। तो अब हम यहाँ पर सीबीटी भी यूज कर रहे हैं, और सीबीटी से ऊपर भी यूज करेंगे, इंक्लूडिंग दी टोनैलिटी, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ। तो उसके ऊपर भी आपको और जबरदस्त टेक्निक मिलने जा रही है। ठीक है, तो अपने थॉट को जरा करेक्ट करो। नेगेटिव स्टमक में कोई बड़ी प्रॉब्लम है? ओके। और पॉजिटिव क्या है अनीता जी? सर बहुत अभी मेडिसिन चल रही है, तो हाउ टू से कि सब सही है। हाउ टू फ्रेम सेंटेंस फॉर एम्पावरिंग। ओके। तो अभी आप कह रहे हो कि स्टमक में कुछ प्रॉब्लम है। स्टमक में कुछ प्रॉब्लम है ये कह रहे हो आप कि है प्रॉब्लम, और फिर आ रहा है कि स्टमक में कोई बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन क्या वो बड़ी प्रॉब्लम है आपको? इज इट अ बिग प्रॉब्लम, या कोई नॉर्मल सी प्रॉब्लम है और आपको लग रहा है कि बड़ी प्रॉब्लम है? अगर देखिए वो जो थॉट आ रहा है वो सही ही है, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम है और उसके रिलेटेड ही आ रहा है कि हाँ ये मुझे एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो आपको फिर थोड़ा सा अपने सेंटेंस को चेंज करना पड़ेगा। फिर आपको इस तरह से दिखाना होगा कि दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, ये मेरी तो छोटी सी प्रॉब्लम है और ये भी हो जाएगी। या मैंने अपनी लाइफ की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है और ये भी जल्दी ठीक कर लूंगी मैं। उस तरीके से फिर आप दो, अगर वो चीज सही है। अगर ये है कि सिर्फ फियर आ रहा है कि स्टमक में कुछ नहीं है, सब ठीक है, और सिर्फ फियर आ रहा है और थॉट्स आ रहे हैं, तो आप उस तरीके से लो जो मैं पहले बता रहा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे सब टेस्ट ठीक है। फिर वो कह सकते हो आप। क्लियर है अनीता जी? तो आपको सेंटेंस उसी वे में फ्रेम करना पड़ेगा। नॉर्मल है बट मैं ज्यादा सोच रही हूँ। हाँ। तो अगर नॉर्मल है तो आप किस बेस पर कह रहे हो नॉर्मल है? कोई टेस्ट रिपोर्ट्स होंगे ना, सब ठीक लग रहा है आपको, और टेस्ट वेस्ट कुछ कराए होंगे वो सब नॉर्मल होंगे, तो आप फिर कह सकते हो ना कि नहीं मेरा सब कुछ नॉर्मल है, सारे टेस्ट रिपोर्ट ठीक आ रहे हैं, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे स्टमक में कुछ नहीं है। वो सिर्फ फीलिंग्स अगर आ रही हैं जो टेस्ट में भी नहीं आती, सिर्फ फीलिंग्स हैं, उनको भूल जाओ। वो एंजाइटी है, उन्हीं को वो इसलिए आ रही क्योंकि आप ये थॉट ले रहे हो। समझ रहे हो? सो आपको उस फीलिंग को हटाने के लिए तो हम ये कर रहे हैं। सो अब आपको उसी टाइप से अपना पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। समझ गए? दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। अगर प्रॉब्लम है भी तो आप उसको पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में देखेंगे कि ये प्रॉब्लम मैं ठीक कर लूंगी, मैंने और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम ठीक की है, ये भी कर लूंगी। उसको छोटा बना दो। और अगर है ही नहीं वो प्रॉब्लम, सिर्फ डर ही आ रहा है, तो आप इस तरह से देखो कि मुझे तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं, तो मेरे टेस्ट सब नॉर्मल आ रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ये मुझे थॉट की वजह से आ रहा है। तो आप सिंपली ये कहो कि मेरे टेस्ट वगैरह सब ठीक है, तो मुझे कुछ भी नहीं है। हाँ। तो आप दोनों सिचुएशन को अब आप समझ लो। ठीक है, उस वे में बनाइए आप
कीर्ति जी कह रही नेगेटिव है फ्रस्ट्रेशन की, कभी कुछ ठीक होगा या नहीं, कभी नॉर्मल रहूंगी, बाहर नहीं जा रही डर के। पॉजिटिव, मैं ठीक हो रही हूँ डे बाय डे, आई विल फील नॉर्मल इफ आई ट्राई टू गो आउट एंड गेट आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। हाँ जी कीर्ति जी, बिल्कुल सही रास्ते पर हो। जैसे मैं अभी अनीता जी को कह रहा था कि अगर प्रॉब्लम सच में है तो अब आपको उसको यही दिखाना है कि वो पॉजिटिव में जा रही है, कि मैं ठीक हो रही हूँ डे बाय डे और मैं नॉर्मल फील कर रही हूँ और मैं इस प्रॉब्लम से बहुत जल्द निकलने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ में हरा रखा है, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। आप इस तरह से इन वर्ड्स को बोले कि आपको वो एकदम से किक दे। इसको थ्योरी की तरह नहीं लिखना है कि आई विल फील नॉर्मल इफ आई ट्राई टू गेट आउट एंड गेट आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। समझ रहे हो, इसको ऐसा बोले कि किक दे जो आपको, कि मैं ठीक हो रही हूं डे बाय डे और मैंने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को हरा दिया, ये तो छोटी मोटी है, ये जल्दी मैं इससे निकल जाऊं, उस तरह से, ताकि वो टोनैलिटी में बात आए, बॉडी लैंग्वेज में दम आए। समझ गए? उस सेंटेंस को थोड़ा बढ़िया बना दो बस। फैंटास्टिक, अगर समझ गए हैं बहुत बढ़िया। हाँ जी, और किसी का कोई थॉट है जिस पर बात करना चाहता है वो? ओवर थिंकिंग से बाहर निकल रहा हूं और चैन की नींद सो रहा हूं। तो ये नेगेटिव क्या था इसका, एक बार अतलाल जी दोबारा से लिख दीजिए, नेगेटिव क्या था? ये आपने जो पॉजिटिव लिखा है इसका नेगेटिव या डिसएम्पावरिंग थॉट क्या था? ओवर थिंक तो कर रहे हैं आप, लेकिन थॉट क्या आ रहा था जिसके लिए आप कह रहे हो कि आपकी जो वो पीछे एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में ओवर थिंक हो रहे, थिंकिंग आ रही है, और अब आप कह रहे हो। मैं ये चाह रहा था कि आप एग्जैक्टली वो थॉट्स नोट करो। क्या एक्सीडेंट के बारे में ही आता है क्या, कि एक्सीडेंट हुआ, ऐसे हुआ, या फ्यूचर को लेके कंसर्न है कि मेरा फ्यूचर खराब तो नहीं हो गया, या मैं इतने दिन से एक्सीडेंट में बैठा तो उसकी वजह से मैं पीछे तो नहीं रह गया? क्या थॉट्स हैं, वो एग्जैक्ट थॉट नोट करो। क्या एक्सीडेंट की वजह से हेल्थ पर इम्पैक्ट है कुछ, तो उसका थॉट है, या फ्यूचर को लेके कंसर्न्स हैं कि जॉब पे इम्पैक्ट आया, काम पे इम्पैक्ट आया, किसी चीज पर आया, या फैमिली से कोई इशू है, किस बात की वो ओवर थिंकिंग है? डीप में जाइए थोड़ा, वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सिर्फ अभी ऊपरी लेवल पर घूम रहे हो कि ओवर थिंकिंग से बाहर निकल रहा हूँ। ओवर थिंकिंग की बात नहीं है, ये एग्जैक्ट थॉट नोट कीजिए। ओवर थिंकिंग के लिए मैं और एक्सरसाइज करा दूंगा कल, ठीक है? आप पहले इसको जरा देखिए कि एक थॉट पकड़िए अपना जो एग्जैक्टली आपको तंग कर रहा है बार बार। आपको मिल जाएगा, आप थोड़ा सा डीप उस पर सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, कि क्या मैं सोचता हूँ हर रोज, क्या ये मेरे भविष्य को लेकर चिंताएं हैं, या पैसे को लेकर चिंताएं हैं, या मेरी फैमिली को लेकर है कुछ, क्या है, या हेल्थ को लेके है, या एक्सीडेंट को लेकर कुछ आ रहा है, उस वही चीज याद आती है बार बार, क्या है वो एग्जैक्टली तो वो नोटिस करें आप पहले। ठीक है? और कोई कोई बात करना चाहता है या आगे बढ़े फिर इस पर? ओके, चलिए। अगर आप सभी को समझ में आ गया कि डिसएम्पावरिंग थॉट मेरा ये है, एम्पावरिंग थॉट ये है। हाँ, रतलाल जी को अब निकल कर आ रहा है कि फैमिली पैसा दोनों। तो वो थॉट देखो अब कि क्या थॉट है, कि मेरी फैमिली मुझसे परेशान है, या मेरी बीमारी के कारण मैं बोझ बन गया हूं, या मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है, बिजनेस खराब हो गया है, जॉब नहीं कर पा रहा हूँ, काम नहीं कर पा रहा हूँ, जिसके कारण मेरी फैमिली परेशान है। क्या है वो एग्जैक्ट थॉट्स, और फिर उसका एक पॉजिटिव एम्पावरिंग थॉट बनाइए कि क्या उसके लिए आप पॉजिटिव दे सकते हो। क्योंकि देखो, सिचुएशन चाहे खराब हो, आपके थॉट्स अगर खराब हैं तो आप कभी भी पॉजिटिव साइड में नहीं आ पाओगे। पहले थॉट्स को ठीक करना शुरू करो, ऑटोमेटिकली सिचुएशन पर असर आना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए आप कह रहे हो कि मेरे पास कोई पैसा नहीं आ रहा है, मेरी फैमिली तंग आ चुकी है मुझसे, वो चाहते हैं कि मैं कुछ करूं और आगे बढ़े हम, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एम्पावरिंग थॉट बनाओ कि क्या कर सकता हूं, कि यस मैं अब से बाहर निकल के काम देखना शुरू कर रहा हूं, और धीरे धीरे मुझे पता है कि मैं पैसा ले आऊंगा, मैं जानता हूं और उस पर मैं काम करूंगा तो आ जाएगा।
उस टाइप से कुछ सोचो कि एग्जैक्ट थॉट देखो पहले कि क्या है, फैमिली पैसे के रिलेटेड क्या थॉट है, उसका उल्टा एम्पावरिंग थॉट क्या बनूंगा, उस तरीके से। ठीक है। सो अभी जब आपने दोनों थॉट्स नोट कर लिए हैं, अब जैसे आपने डिसएम्पावरिंग थॉट को टोनैलिटी के साथ बोला था कि जो खराब सी टोनैलिटी आपके अंदर बजती है, बॉडी लैंग्वेज गिर जाती है, अब इस थॉट को जो कि एम्पावरिंग थॉट है, इसको थोड़ा सा पहले तो वर्डिंग्स को ऐसा कर लेना जो आपको किक दे सके। थोड़ा सा हम बोलते हैं ना, जैसे मैं पहला बोलूं, अगर मान लीजिए ये था कि ये कैंसर मुझे ना हो जाए, तो इसकी अगर पहली लाइन में देखूं तो जो मैंने बोला ना मुझे क्यों होगा, उसी से मुझे एक अपर फीलिंग आ गई है कि मैं जो बोल रहा हूँ मुझे क्यों होगा, हाथ मेरा एकदम आगे बढ़ जाता है, टोन निकलती है, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ मुझे क्यों होगा, मेरा लाइफस्टाइल, मेरी फूड हैबिट्स, बॉडी सब बिल्कुल अलग है। देख रहे हो। और अगर जब कैंसर का बोला कि कैंसर मुझे ना हो जाए, कि कैंसर तो नहीं हो जाएगा, ऐसे वो आता है, वो टोन बिल्कुल अलग होती है। अब आपने बदल दिया मुझे क्यों होगा, मेरा लाइफस्टाइल, मेरी फूड हैबिट्स, मेरी बॉडी सब बिल्कुल अलग है। समझ रहे हो। वो किक वाला फॉर्म दे दो उस सेंटेंस को, थ्योरी सी नहीं लिखनी है, ऐसा जिससे कि मजा आ जाए, आपको किक मिले। वो वर्ड्स ले लो जो आपको एम्पावर करते हो, उठाएं जो उस सेंटेंस की वैल्यू, वो पॉजिटिव तो आपने बना दिया, लेकिन अब उसकी वैल्यू को और उठाओ थोड़ा, और फिर उसे गुड बॉडी लैंग्वेज के साथ ऊपर देखो, थोड़ा सा चौड़ा सीना करके, स्माइल के साथ, और पूरे कॉन्फिडेंस में जब आप बोलते हो उस टोन के साथ उसे बोलकर देखिए जरा, 2-3 बार उसे बोलकर देखो जरा, रिपीट करेंगे उसे बार बार, 2-3 बार 4 बार, कि यस, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ उन लाइनों को देख देख कर बोलो चाहे पहले, और बोलिए उनको। अगर आपको लग रहा है थोड़ा ट्वीक करने की जरूरत है, कि कुछ उसमें तकिया कलाम डालना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन डालना चाहते हैं ताकि आपको एकदम से किक मिले, तो चेंज कर दो उसे थोड़ा सा। समझ गए। और फिर बोल कर देखो उसे, प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज, गुड टोनैलिटी के साथ, पूरा कॉन्फिडेंस भरा हुआ जैसे हो, उस टोन में बोल कर देखो। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, मेरे पड़ोसी को एडिक्शन थी गुटखे की, अल्कोहल की, सिगरेट की, मुझे तो नहीं है, मेरा लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है, मुझे क्यों होगा। तो मेरी टोन चेंज हो रही है, तो उस प्रॉपर टोन में जरा बोल कर देखिए, और फिर चेक करो कि यस, ये मेरा सही बन रहा है, ये थॉट मेरा सही बन गया है। अब अगर अभी भी कुछ ट्वीक करना चाह रहे हो, उसे चेंज कर लो थोड़ा बहुत। समझ पा रहे हैं सब लोग। करेंगे, उस पर काम करना है अभी के अभी, और बोल कर देखो उसे 2-3 बार। और अगर देख लिया हो तो एक बार टाइप कर दीजिए डन, चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए डन। तो फिर मैं अगला स्टेप बताता हूं कि क्या करना है अभी आपको। ओके, अभिजीत जी ने कर लिया है। देख पा रहे हैं अभिजीत जी डिफरेंस, कि जब प्रॉपर टोनैलिटी में आप बोल रहे हो, सीना चौड़ा करके कॉन्फिडेंस के साथ, तो वो सेंटेंस अलग फील दे रहा है। बहुत डिफरेंस है, फैंटास्टिक। सो अभी क्या करना है हमें, देखिए जरा, सुनिए जरा। आप नेक्स्ट 7-10 डेज तक हर रोज डिसएम्पावरिंग एम्पावरिंग थॉट को 20-30 बार लिखेंगे। हर रोज बैठकर 20-30 बार लिखेंगे। अब मैं लिखने के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि याद है आपको मास्टर जी बचपन में बोलते थे कि लिखो और याद करो, लिखो और याद करो, क्वेश्चंस को लिखो और याद करो, पहाड़ों को जो टेबल्स थे हमारे, लिखो याद करो, बोलते थे ना। क्यों बोलते थे, क्योंकि लिखने से सीधा माइंड में जा रहा है। और जब आप जैसे एक बार आपने लिख दिया, अब आपने दोनों सेंटेंसेस को, डिसएम्पावरिंग वाला भी एम्पावरिंग वाला भी, साथ साथ बोलना है। कैसे, कि जैसे मैं बोलूं ये कैंसर मुझे ना हो जाए, क्योंकि जब ये मैं बोलकर अगर रुक गया हूं, तो क्या होता है, जो इस सेंटेंस से फीलिंग आई, जो इस थॉट से फीलिंग्स आई, वो रुक जाती हैं बॉडी में, और आप कुछ देर उसको जीते हैं, परेशान रहते हैं उससे कि कैंसर तो नहीं हो जाएगा मुझे।
और वो डर वाली फीलिंग्स आपके पास पड़ी रहती हैं। अब आपको क्या करना है कि डिसएम्पावरिंग थॉट तो बोला, साथ में अब एम्पावरिंग थॉट भी बोलना है कि मुझे क्यों होगा, मेरा लाइफस्टाइल, मेरी फूड हैबिट्स, मेरा बॉडी सब बिल्कुल अलग है। और अब देखिए जैसे ही ये एंड करते हैं, अच्छी फीलिंग जनरेट हो रही है। अब वो डर वाली फीलिंग नहीं रही जो फर्स्ट से आई थी। और अब ये फीलिंग रुक जाएंगी क्योंकि आपने वहां पर एंड किया है। अब ये फीलिंग रह जाए तो रह जाएंगे, तो अच्छी वाली फीलिंग्स हैं। सो अब जो डिसएम्पावरिंग थॉट जो था, जो आपको ये खराब फीलिंग देकर जाता था, अभिजीत जी, जिससे आप डर रहे थे, वो जो आप कहते हैं हार्ट बीट बढ़ जाती है या जो है, वो क्योंकि आप वहां पर रुक जा रहे हैं उस थॉट के साथ और वो फीलिंग रह जा रही है। अब आपने एक पलट के दे दिया, एम्पावरिंग थॉट जो पावर दे रहा है, और वो जब आप छोड़ोगे बोलकर, तो आपके पास अच्छी फीलिंग्स हैं। तो एक बार आपने बोले दोनों साथ साथ, फिर दूसरी बार लिखो और फिर बोलो, तीसरी बार लिखो फिर बोलो, चौथी बार लिखो फिर बोलो। आपको ये 20-20 बार हर रोज करना है। और मैं चाहता हूं कि ये दोनों सेंटेंस अटैच हो जाएं एक दूसरे के साथ, डिसएम्पावरिंग थॉट और एम्पावरिंग थॉट जुड़ जाए। क्यों जुड़ जाए, आपका क्वेश्चन होना चाहिए। क्योंकि ये जो डिसएम्पावरिंग थॉट है, ये ट्रिगर होता है एकदम से, क्योंकि ये ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट है। आप कहीं भी बैठे हो तो और ये एकदम से आ जाता है, आपको कोई ये इसके लिए कुछ प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती। लेकिन जब ये आएगा, कभी भी आएगा, तो अब क्या है, आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि आपके उस डिसएम्पावरिंग थॉट के साथ एम्पावरिंग थॉट जुड़ गया है। तो जब आपको आ रहा है कि कैंसर मुझे तो नहीं हो जाएगा, एकदम से मुझे क्यों होगा, मेरा लाइफस्टाइल, मेरी फूड हैबिट्स, मेरा बॉडी सब बिल्कुल अलग है, और अच्छी फीलिंग रह जाएगी। इतनी बार इसको प्रैक्टिस करना है कि ये जुड़ जाए दोनों। लिख लिख कर बोलने का यही मतलब है कि ये दोनों सेंटेंसेस जुड़ जाएं आपस में, और जब वो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट चलेगा, उसके साथ ही एम्पावरिंग थॉट जो जुड़ा हुआ है वो निकल कर आ जाए, और आपको लास्ट में अच्छी फीलिंग बचे। समझ गए पर्पस, कैसे आपको काम करना है, किस तरीके से इसको हमें जोड़ देना है, बार बार प्रैक्टिस करके। नेक्स्ट 5-10 दिन में ही हो जाएगा। और जब आप उसको जोड़कर बोलते रहोगे, जैसे हम आज भी अगर आपसे टेबल्स पूछे जाए तो आप बोल देते हो कि हाँ, 5 10 जा 50, 8 5 जा 40, कुछ भी एकदम से आपको निकल के आता है। अभिजीत जी कह रहे हैं पूरा क्लियर हो गया, 100%, फैंटास्टिक। और लोगों को, अनीता जी, कीर्ति जी, रतलाल जी, क्लियर हो रहा है कि क्या करना चाह रहे हैं, पर्पस क्या है और हमें कैसे इसे अचीव करना है। और अपने थॉट को अब बोल कर देखो, दोनों को साथ साथ बोलिए। अब एक बार जरा बैठिए और दोनों को साथ बोलेंगे। डिस एम्पावरिंग थॉट जैसे ही खत्म होगा, आपका एम्पावरिंग थॉट चालू हो जाना चाहिए, और वो भी पूरे बॉडी लैंग्वेज और किक के साथ, पूरी टोनैलिटी में निकले वो। और हर रोज उसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। बोलकर देखिए, अभी 4-5 बार बोलिए रिपीट करके। मैं टाइम दे रहा हूं अभी यहीं पर, रिपीट कर लीजिए। रिपीट करें अपने थॉट को। टोनैलिटी देखें जरूर कि जो पहले की टोनैलिटी वो बिल्कुल अलग है, दूसरे की टोनैलिटी बिल्कुल अलग है। बॉडी लैंग्वेज पहले में बिल्कुल अलग है, दूसरे में मैंने कंधे उठा दिए स्माइल के साथ, पूरे चेहरे के साथ, बिल्कुल उसे प्रॉपर टोनैलिटी बॉडी लैंग्वेज के साथ बोला जा रहा है। क्योंकि वर्ड्स की इतनी वैल्यू नहीं है, वर्ड्स थोड़ा बहुत इधर उधर भी हुए चलेगा, लेकिन टोन और बॉडी लैंग्वेज आपको वो फीलिंग दे जाए। अगर लास्ट में अच्छी फीलिंग आ रही है तो मतलब काम हो गया। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि उस सेंटेंस से उतनी फीलिंग नहीं आ रही, तो थोड़ा बहुत वर्ड्स चेंज करो, ट्वीक करो उस सेंटेंस में। आपको बढ़िया सेंटेंस बनाना है जो किक दे और अच्छी फीलिंग दे। पर्पस है अच्छी फीलिंग आए लास्ट में, तो उसको करो। देखो बार बार बोलकर कि यस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए जरा। 3-4 बार बोलकर देखें पूरा प्रॉपरली, दोनों सेंटेंसेस साथ साथ, डिस एम्पावरिंग थॉट भी, एम्पावरिंग थॉट भी।
और फिर देखें कि लास्ट में क्या फीलिंग आती है जब बोल कर छोड़ते हैं आप। पहली बार बोल कर छोड़ दिया, कैसी फीलिंग है? पॉजिटिव फीलिंग से अगर एंड कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया चल रहा है। फिर अगर अभी भी आपके एम्पावरिंग थॉट ने आपको वो किक नहीं दी है, वो पॉजिटिविटी नहीं फील हुई है, अच्छी फीलिंग नहीं आई है, इसका मतलब सेंटेंस में कमजोरी है, अभी उसे और थोड़ा ट्वीक करो, चेंज करो। ऐसा कि यस एकदम से किक दे दे, क्योंकि वर्ड्स हैं, आपके हाथ में है वो, उन्हीं को फिर अब आपको रटना है, दोनों को साथ जोड़कर, ताकि जब वो निकले तो दोनों साथ साथ निकले और एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ एंड हो। ऐसा हफ्ता 10 दिन कर लीजिए आप, कुछ नहीं बचेगा, सब बिल्कुल बढ़िया होता चला जाएगा। बिल्कुल ये थॉट रहेगा ही नहीं, एग्जैक्टली आपको बहुत बढ़िया थॉट्स पर ये चेंज कर देगा। ठीक है, जिसने सर अभी ट्राई किया है वो जरा सर, देखिए। एक बार सर आपके साथ बोलूं सर। हाँ बोलिए, बोलिए, बिल्कुल। सर जैसे होता है सर, जब होता है, जब थॉट्स आता है, हार्ट हाँ। रेट हार्ट रेट फिर से बढ़ गया, हम्म। तो क्या हो गया? हार्ट रेट बढ़ गया, ईसीजी तो नॉर्मल है मेरा, हार्ट थोड़ा ही बंद हो जाएगा। इसको थोड़ा सा पॉजिटिव कर लो कि आप ज्यादा उस पर दे रहे हो कि हार्ट थोड़ी बंद हो जाएगा। आप ये कहो कि मेरा हार्ट बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ईसीजी नॉर्मल है, और ये जो थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ था वो अभी ठीक हो जाएगा या ठीक हो चुका है, उस ओके सर, तरीके से। समझ समझ ठीक गया है, सर, समझ। पॉजिटिव ज्यादा यूज करो उसमें। ओके सर। ठीक है। हाँ। हाँ, अनीता जी, कीर्ति जी, भौमिक जी, देखिए एग्जैक्टली हो रहा है। ओके, अगर हो रहा है सभी को तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और इस टेक्निक पर देख लीजिए, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अभी बता दीजिए, बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। बताइए, कोई क्वेश्चन है तो। आप अनम्यूट कर सकते हो या चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हो। फिर हम बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक पर मूव करने जा रहे हैं, नेक्स्ट वन, जो और मजा आएगा। ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो अब हम एक सॉन्ग टेक्निक पर काम करेंगे। अगर जो लोग मेरे साथ एंजाइटी वर्कशॉप में थे, वहां पर हमने एक म्यूजिक टेक्निक की थी, वो अलग है इससे थोड़ी। यहाँ पर हम सॉन्ग टेक्निक पर बात करेंगे, जो आपके थॉट्स के रिलेटेड होगी। ठीक है, सो कंफ्यूज मत कीजिएगा उसमें, इसमें दोनों अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है उसमें, बट ये थोड़ी डिफरेंट है और ये थॉट्स के लिए है। ओके, सो अब ये जो सॉन्ग टेक्निक है, ये भी सेम रूल पर काम करती है कि वर्ड्स हमारे 7% मैटर करते हैं, टोनैलिटी 38%, बॉडी लैंग्वेज 55%। सो आपको अगर टोनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज चेंज कर दी जाए तो मतलब 93% ऑफ कम्युनिकेशन आपने चेंज कर दिया। और थॉट क्या है? कम्युनिकेशन ही तो है, इंटरनल कम्युनिकेशन ही तो हो रहा है। सो अगर हम उसे चेंज कर दें तो बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है, बहुत जल्दी आप इससे छूट सकते हो। और ये सॉन्ग टेक्निक आप पूरा मजे मजे में कर सकते हो, बहुत एंजॉय करते हुए कर सकते हो। एम्पावरिंग डिसएम्पावरिंग में तो आपको लिखना पड़ रहा है, बार बार बोलना पड़ रहा है, बट हाँ किसी को वो पसंद आती है, वो जैसे सीबीटी टाइप ऑफ टेक्निक है, जिसमें आपको कुछ दिन काम करना पड़ेगा। वहां पर तो सीबीटी में तो बोला जाता है कि आप 6 महीने उस पर काम करोगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ 6 महीने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप टोनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज के साथ करते हो तो उसको आप बहुत बहुत जल्दी एकदम से चेंज ला सकते हो। सो यहाँ पर सॉन्ग टेक्निक की जब मैं बात कर रहा हूं तो आप एग्जैक्टली अपना थॉट उठाएंगे। ठीक है, उस थॉट का ही आपको सॉन्ग बनाना है, मतलब उसी को गाकर बोलना है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जिसको एंजाइटी आती है बाहर जाने से, कि मार्केट जाऊंगा तो कहीं एंजाइटी आ जाए, कहीं भीड़ भाड़ में गया तो एंजाइटी ना आ जाए, या एंजाइटी मतलब बैड फीलिंग्स, कुछ सांस फूलने लगती है, पेट में कुछ होने लगता है, पैर कांपने लगता है, जो भी हमने जो एंजाइटी की बात की थी।
तो अगर ऐसा सिचुएशन है और थॉट आ रहा है कि मैं मार्केट गया तो कहीं एंजाइटी ना आ जाए, तो अब आपको इसको सॉन्ग बनाकर गाना है। जैसे कि मैं मार्केट गया तो कहीं एंजाइटी ना आ जाए, या कोई और टोन में, मैं मार्केट गया तो कहीं एंजाइटी ना आ जाए, मैं मार्केट गया तो कहीं एंजाइटी ना आ जाए। समझ रहे हैं कि अब मैं क्या कर रहा हूं? जरा नोटिस करो, वर्ड्स वही हैं, मैं टोनैलिटी चेंज कर रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं नाच रहा हूँ, साथ में गा रहा हूँ इसको। तो जो माइंड है वो पहले इसको लेता था मैं मार्केट गया तो कहीं एंजाइटी ना आ जाए, अब कह रहा हूं मैं मार्केट गया तो कहीं एंजाइटी ना आ जाए। देख रहे हो डिफरेंस ऑफ टोनैलिटी, मेरे चेहरे पे जो डिफरेंस आएगा, मेरी बॉडी लैंग्वेज में जो डिफरेंस आएगा। सो आप लोग एक बार अपना नेगेटिव थॉट फिर से देखो और फिर से उसको बोल कर देखो, जो अभी आपने जो डिसएम्पावरिंग वाला थॉट लिया था अब फिर से लेंगे। अब देखो इसको गाकर जरा बढ़िया सी टोन में, जो गाना आपको पसंद हो जिस तरीके से भी उसको गाओ। कोई आना चाहेगा अभी अनम्यूट करके बोलना चाहेगा गाकर थोड़ा सा, और थॉट्स फिर देखेंगे हम, थोड़ा सा उसको चेंज भी कराएंगे। अभिजीत जी, डू यू वांट टू ट्राई? अनीता जी, कीर्ति जी, कोई भी जो ट्राई करना चाहते हो, शर्माइए मत, कोई बात नहीं, कुछ नहीं है इसमें। हाँ जी, बताइए अगर कोई ट्राई करना चाहता है, अदरवाइज फिर मैं ही सिंगर बनता हूँ यहाँ पर। तो जैसे कीर्ति जी कह रही थी कि फ्रस्ट्रेशन की कभी कुछ ठीक होगा कि नहीं, तो उनका था कि कभी ठीक होगा कि नहीं, कभी मैं नॉर्मल रहूंगी कि नहीं। तो बस उसी को गाना है, वो वर्ड्स जो एग्जैक्टली कि मैं कभी नॉर्मल होंगी कि नहीं, मैं नॉर्मल होंगी कि नहीं, मैं नॉर्मल होंगी कि नहीं, मैं नॉर्मल होंगी कि नहीं। कोई भी टोन ले सकते हो, रैप सिंगर बन सकते हो। रैप सिंगर में सिंगिंग में देखते नहीं हो क्या क्या कुछ भी बोल रहे होते हैं, कोई भी वर्ड चूज कर रहे हैं। बस अब आपको उस रैप सॉन्ग को अपने लिए यूज करना है, समझ गए? आपको उसे बनाकर उसकी टोनैलिटी को चेंज करना है, बॉडी लैंग्वेज को चेंज करना है। बस आपको डांस करते हुए, थोड़ा हिलते हुए, मतलब बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट करते हुए, गाते हुए, मुस्कुराते हुए फिर बोलना है। और यहीं पर काम आएगा हमारा गोल्डन रूल, ना डरना है, ना भागना है, ना लड़ना है, बस फेस करना है। अगर आप मस्ती में गा रहे हो, क्या डर रहे हो? नहीं डर रहे आप अपने उस थॉट से जो आपको आज तक डराता आ रहा था। क्यों अभिजीत जी, क्या डरोगे फिर? अगर आप गा डांस करते हुए उसको गा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो उस पर, तो क्या डर रहे हो? नहीं डर रहे। क्या भाग रहे हो उससे? नहीं भाग रहे, आप तो खुद ही बुला बुला कर गा रहे हो। क्या लड़ रहे हो उससे? नहीं लड़ रहे, बस फेस कर रहे हो एक नए अंदाज में, अलग अंदाज में आप उसको बोल रहे हो। समझ रहे हैं? अभिजीत जी कह रहे हैं सर आप ही सिंगिंग में अच्छे लग रहे हो, एंजॉयिंग इट, ऐसे ही ठीक हो जाएगा सब। देखो ये शर्मा रहे हो आप, तो कहते हैं ना, शर्माना बंद कर दो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसी से ही हम डरते रहते हैं। अरे मैं वहां बोलता हुआ दिख गया तो लोग क्या कहेंगे, वो ही सबका प्रॉब्लम है। भावनिक जी हंस रहे हैं। सॉरी, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? सर वो गाना का टोन नहीं आ रहा है सर, कैसे गाएंगे? तो इसीलिए तो मैंने कहा कि आओ तो सही एक बार महफिल में, जरा सामने आइए और फिर ट्राई करते हैं साथ में मिलके। बताइए क्या सर थॉट जैसे है? हार्ट रेट बढ़ जाएगा तो बीपी भी बढ़ जाएगी, ऐसा एक टाइप का। हाँ, तो ये तो खुद ही बन गया। हार्ट रेट बढ़ जाएगा तो बीपी भी बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा तो बीपी भी बढ़ जाएगा। हार्ट रेट बढ़ जाएगा तो बीपी भी बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा तो बीपी भी बढ़ तो नाच जाएगा। लो साथ में, हाँ और सर। बीच में थोड़ा सा वो जो रैप सिंगर डालते हैं ना, हे, हार्ट हाँ। रेट बढ़ जाएगा, हे तो बीपी भी बढ़ जाएगा, हे कुछ भी डाल दो वर्डिंग।
आपको तो सिर्फ टोनैलिटी चेंज करनी है भाई साहब, मजा लेना आपको है कोई, सिर्फ उसका। हाँ, मैं आपको कोई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी बनने को थोड़े कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट टोन आपकी वो कोई टेलीकास्ट थोड़े किया जाएगा। खुद गाना है, बाथरूम में जाकर, टॉयलेट सीट पर जब बैठे हो, कहीं ड्राइव कर रहे हो गाड़ी, तब गाना है बिल्कुल अकेले में। तो आ गया बन सर, जाओ ना समझ में कुमार सर। शानू, बन जाओ सोनू निगम, मौका है कि नहीं? हाँ तो सर। उसकी टोनैलिटी बस आप ढूंढ लो। कल 5-6 गाने सुन लेना, ठीक है? हम्म। यूट्यूब पर जाओ, 5-6 गाने सुनो, उन्हीं की टोन में गाने लग जाओ। जो आपका फेवरेट सॉन्ग हो उसको गा लो और फिर उसी की टोन से मैच करा लो, ठीक है? और रैप सॉन्ग 2-4 सुन लोगे तो खुद ही वर्ड्स निकलने लगेंगे, खुद ही वो हे हु वो बीच बीच में बोलते रहते हैं, हाथ को हिलाते रहते हैं, यो, वो याद है? तो वो सब जो जोड़ सकते हो। समझ रहे हैं कि कैसे बिल्कुल सर, आपको बिल्कुल। सॉन्ग्स बना देना है अपने थॉट्स को? सॉन्ग बनाने का पर्पज ही वही है कि आपकी टोनैलिटी बिगाड़ दो बस उसकी, क्योंकि वो जब उस टोन में चलता है तभी आपको तंग करता है। आपने देखा है, उसको बार बार सुना है, जब उसी टोन में आता है तभी फियर जनरेट होता है। अदरवाइज फियर, डर जो आप कह रहे थे वो जनरेट ही नहीं होगा। जब नाच रहे हो उसी थॉट पर कि मेरे स्टमक में कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो सब जब आ रहा है जब एक टोन में बोल रहे हो। अटरेक्ट बढ़ेगा, बढ़ेगा। सॉरी, थोड़ा तेज बोलिए अभिजीत जी। हाँ सर, समझ आ रहा है सर पूरा। समझ आ रहा है? फैंटास्टिक, हाँ। फैंटास्टिक। अनीता जी, कीर्ति जी, भौमिक जी, बताइए कैसा चल रहा है? रतलाल जी, अपना थॉट क्या आप निकाल पा रहे हो? कैसे गाएंगे? यस, ओके। अनीता जी, हाँ, अनम्यूट करना चाहोगे? एक बार ट्राई करना चाहोगे यहीं पर? हाँ, कीर्ति जी, अनीता जी। रतलाल जी, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, जरा आप अब बीच में ड्रॉप कर रहे थे, आपने सुना भी नहीं होगा पूरा वो, तो एक बार सुन लीजिए जैसे कोई और बताएगा। अनीता जी, कीर्ति जी, अनम्यूट कीजिए और बोलिए एक बार। देखिए, घबराइए मत, कोई यहाँ पर हम जो क्लोज कम्युनिटी है, ये कोई ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कोई शर्माने की जरूरत है। आप खुलकर बोल सकते हो इसमें। मैं कोई सिंगर थोड़े, मेरी आवाज आपको सिंगिंग जैसी लगी क्या? नहीं, फिर भी मैं आपके बेनिफिट के लिए गा रहा हूं उसको। तो आपको वही करना है कि अपने थॉट को लेना है और उसे फिर से गाना बनाकर गाना है। जैसे कोई और थॉट ले लीजिए, जैसे कि मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं, या मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं, तो इसको भी गाना बना दो कि बार बार ये थॉट मुझे आ रहा है, तंग कर रहा है, मैं सोचता रहता हूँ फिर मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, मेरा पैसा आएगा कि नहीं आएगा, प्रमोशन होगी कि नहीं होगी। इस टाइप से थॉट चलते हैं, बॉडी लैंग्वेज गिरी होती है, माथे पर हाथ आ जाता है, नीचे झुके होते हो, इसी तरीके से रहते हो। जब वो थॉट्स चलते हैं बस नीचे नजर, और बस दुखी से मन से आप घूमते रहते हो। अब जब चेंज करोगे इसको, सिर्फ हफ्ता 10 दिन का काम है ये। वो तो मैं ज्यादा बोलता हूँ रादर, कोई कोई लोग तो आए 3 दिन में, सर हो गया मेरा तो अब आता ही नहीं। ऐसे ऐसे लोग आए हैं अभी पीछे, कोई कैंसर से परेशान था, किसी को हार्ट अटैक का वो डर था, किसी को एंजाइटी आ रही थी बार बार। 3 दिन 5 दिन में उनके थॉट्स डाइल्यूट हो गए हैं। और सिर्फ यही कि सर मैं तो गाता रहा उसको, ऐसे गाया वैसे गाया, फिर ऐसा बना दिया, साथ में डांस कर लिया। बाथरूम सबसे बढ़िया है उसके लिए। बाथरूम सिंगर जो जो है, थॉट को याद करके और फिर घुसिएगा बाथरूम में, नहाने के लिए, वॉशरूम में जाने या टॉयलेट जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, और वहां पर गाओ। समझ गए? क्लियर हो रहा है? बताइए अगर किसी को क्लियर नहीं है तो। हाँ अभिजीत जी, अगर काम है कुछ तो आप जा भी सकते हैं। यही मैं आज यही 2 टेक्निक्स कराने जा रहा था, और अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन लूंगा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। ठीक है, अब कल आ जाइए, कल और टेक्निक्स हम करेंगे। हाँ जी, किसी को समझ नहीं आया हो अभी तक? भावना जी हैज ज्वाइन। भावना जी, अभी हम सॉन्ग टेक्निक कर रहे थे, जो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कल आप बात भी कर रही थी
एंजाइटी में हमने किया था एक म्यूजिक टेक्निक, तो ये थोड़ा सा हमने उससे डिफरेंट करना है इसमें। तो सॉन्ग टेक्निक हमारा है कि अपने थॉट को लेकर एग्जैक्टली उसको ही सॉन्ग बना डालो। जैसे कि कई लोगों को आता है कि मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा, मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, उस तरह से बोलते हैं, तो इसका सॉन्ग बना दो। तो मैं अभी आप लोगों के सामने एक एग्जांपल शेयर करता हूं, जो हमने पर्सनल काउंसलिंग में जैसे करते हैं, तो वहां पर हमने किया था ये। तो एक मिनट दीजिए जरा, मैं सॉरी, स्क्रीन मुझे थोड़ा चेंज करनी पड़ेगी। जहां पर हमने एग्जाम्पल लिया था, एक हमारे सोल्जर थे, जो सोल्जर हैं रादर, जो कि परेशान थे एंजाइटी से। मैं ये आई थिंक स्क्रीन चेंज नहीं हो पा रहा है, एक मिनट रुकिए जरा। हाँ, अभी शायद मैं शेयर करूंगा। ओके, क्या YouTube पर ये वीडियो देख पा रहे हैं आप? सो इनको मैंने इसी तरह थॉट्स आते थे, तो हमने वो सॉन्ग टेक्निक पर हमने काम किया था। तो ये अपने थॉट को, इनको जब ट्रेन में जाते थे एंजाइटी आ रही थी, या अपने बैरक्स में लौट रहे थे ड्यू टू कोरोना टाइम में ऐसा हो रहा था, तो इन्होंने सॉन्ग टेक्निक यूज की और फिर उसको यूज करते रहे। वो जब अपने बैरक्स लौटते थे, तो उनको एंजाइटी आने का डर था, तो वो उससे पहले ही बार बार एंजाइटी आ रही थी। समझ रहे हैं? तो हम, जो मैंने अभी पीछे बताया कि टोनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज जो कि 93% कंट्रीब्यूट करते हैं, आपके थॉट से ये गाना गाकर उसकी टोनैलिटी को चेंज कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करना है। तो इन दोनों चीज को जब आप चेंज करते हुए अपने उसी थॉट को रिपीट करते हो जो एंजाइटी देता था अब तक, तो आप एकदम से चेंज होते चले जाते हो। 5 7 10 दिन में आप बिल्कुल ये थॉट न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और अब आपको फिर उस थॉट से कोई डर नहीं आ रहा होता, चाहे आप किसी तरीके से भी उसको बोलकर देख लेंगे, क्योंकि अब आपके पास नई टोनैलिटीज आ गई है। जो दो तीन नए गाने चूज कर लेना, कोई रैप सॉन्ग ले लेना, कोई फास्ट सॉन्ग ले लेना, कोई पार्टी सॉन्ग ले लेना, और उसके अकॉर्डिंगली ही अपने थॉट को आप न्यूट्रलाइज करें। समझ गए? ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? अभिजीत जी कह रहे हैं सर बुरा मत मानना, बट मैं गुरु दक्षिणा के लिए आपको 101 रुपया देना चाहता हूँ, जो कि बहुत सामान्य है, बट आपको सम्मान देने के लिए यूपीआई आईडी देंगे प्लीज। सो अभिजीत जी, थैंक यू वेरी मच, बट डोंट वरी, पैसा आ जाएगा, कहीं और से आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। तो आप अपने आप को ठीक कर लीजिए, यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है। आप इनको इम्प्लीमेंट करो और देखो कि कैसे आप 10 15 दिन में ही बेस्ट होते जा चले जाओगे। बस आपको यूज करने की जरूरत है। बाथरूम में टाइम मिलता है, नहाते वक्त, अगर वॉशरूम जाते वक्त, गाड़ी में बैठते वक्त, कहीं और बाहर घूम रहे होते हैं, पार्क में घूम रहे होते हैं, बस आप गाते चले जाएं। चाहे आप डिसएम्पावरिंग एम्पावरिंग टेक्निक यूज करें, चाहे आप ये वाली टेक्निक यूज करें, बस आपको कुछ दिन इसको फॉलो करना है, और आप देखेंगे कि बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स आएंगे। 1 महीना जो मैं बोलता हूँ कि ठीक हो जाओगे, तो वो तो एंजाइटी वेंजाइटी सब निकल जाती है उतने में, तो अगर आप प्रॉपरली डेली काम करोगे। तो कह रहे हैं मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं 1 वीक से फील कर रहा हूँ, वो दबाव हाथ हट चुका है सीने के ऊपर से। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। अभी आप जो थॉट है वो सोर्स है,
क्योंकि वहां से सब चलता है, एंजाइटी बाद में आती है। अब थॉट पर काम करो, वो जड़ को ही मिटा दो, कि जहां से वो शुरू हो रहा था ना, कि अगर ये हार्ट बीट तेज हुई तो सांस तेज होगी या कोई और चीज आएगी, वो उस थॉट को ही न्यूट्रलाइज कर दो, उससे डर ही ना आए। डर मतलब एंजाइटी ही ना आए वो। सो जब आप उस थॉट को ही न्यूट्रलाइज कर दोगे, 3-4 गानों में गा रहे हो, 5-10 दिन से उसे रट दिया है और एंजॉय कर रहे हो उस गाने में, माइंड कहेगा ये क्या हो रहा है, कंफ्यूजन में आ जाएगा वो, कि पहले तो ये इससे डरता था, आज मजे ले रहा है इसी चीज पर, तो ये हुआ क्या। फिर देखेगा कि अच्छा, इस जब भी उस टोन में है वो उठाना चाहेगा, देखेगा एक टोन और पड़ी है, दूसरी टोन और पड़ी है सेम थॉट के लिए, तो किस में उठाऊं मैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी वहां पर। और फिर जैसे ही कंफ्यूजन क्रिएट होती है, वहां वीकनेस आ जाती है, कि जो पिछला थॉट था जो स्ट्रांग हुआ पड़ा था, वो वीक पड़ जाएगा वहीं पर। समझ गए। तो इस तरीके से आपको करना है। तो बताइए, आज की दोनों टेक्निक्स पर कोई क्वेश्चन है क्या किसी का। दोनों जो भी ये किया है हमने, ये वीडियो अवेलेबल होगा, यूट्यूब पर भी हम डाल देंगे, फेसबुक पर भी ये अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। सो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। सर आई मिस द फर्स्ट टेक्निक टुडे, आई गॉट लेट फ्रॉम ऑफिस, तो एक बार मुझे बस शॉर्ट में समझा दीजिए प्लीज। ओके भावना जी, वो एक्चुअली थोड़ा सा लंबा चली है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट हमने 1 घंटा लिया है उसमें। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो जरूर देखें उसका, बट मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं आपको। ठीक है। कि डिसएम्पावरिंग वर्सेस एम्पावरिंग थॉट्स है, जो जैसे सीबीटी में काम करते हैं हम, लिख लिख कर अपने थॉट्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, ये उसी बेस पर है, लेकिन उसमें हमने थोड़ा और एडिशन कर दिया है। कि एक तो सबसे पहला है कि जो भी हमारे कम्युनिकेशन है, उसमें टोनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज का 93% कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, ये रिसर्च वर्क से आया है। वर्ड सिर्फ 7% मैटर करते हैं। तो जब हम थॉट ले रहे हैं, जो डिसएम्पावरिंग थॉट है, यानी कि नेगेटिव थॉट है, जैसे कि ये कैंसर मुझे ना हो जाए, तो आप क्या करते हो कि हर रोज उसको सेम टोनैलिटी में बोल रहे हो, बार बार वो उसी टोन में रिपीट होता रहता है। आप एक थॉट को पकड़ कर देखें और ऑब्जर्व करें कि ये थॉट मैं बार बार इसी तरीके से बोलती हूँ, तभी ये डर आता है। अगर उस टोन को जरा सा चेंज करके देखें, तो वो उस तरह से आपकी बॉडी पर वो डर या वो फीलिंग्स नहीं आती। जैसे कि मैं कहता हूँ कि कैंसर मुझे तो नहीं हो जाएगा, तो मुझे फील होता है कि यस, ये तो कुछ नेगेटिव है। या ऐसे कहूँ हाँ, ये कैंसर मुझे तो नहीं हो जाएगा, तो नहीं आएगी वो फीलिंग सेम टू सेम, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई, टोनैलिटी चेंज हो गई। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि एक एम्पावरिंग थॉट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब इससे बिल्कुल उल्टा। जैसे कि ये जो था कि ये कैंसर तो नहीं हो जाएगा, अब मैं इसके लिए कह रहा हूं मुझे क्यों होगा, मेरा लाइफस्टाइल, मेरी फूड हैबिट्स बिल्कुल सब अलग है, तो मुझे क्यों होगा। क्योंकि कई बार आपको लगता है कि किसी दोस्त को हुआ, किसी पड़ोसी को, तो मुझे तो नहीं हो जाएगा, ऐसा डर आने लगता है। तो ये उसके लिए है, एम्पावरिंग थॉट है। तो आप अपने थॉट के लिए एक एम्पावरिंग थॉट क्रिएट करें, ऐसा थॉट जो कि सच भी हो और आपको किक दे, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको उठाए, वो एम्पावरिंग हो। जो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ मुझे क्यों होगा, इस लाइन को बोलते ही मेरे अंदर एक जोश आ गया कि मुझे क्यों होगा, मेरा लाइफस्टाइल, मेरी फूड हैबिट्स, मेरी बॉडी सब बिल्कुल अलग है उससे, तो मैं क्यों डर रहा हूँ। उसी तरीके से आपको भी बनाना है। समझ गए। और फिर दोनों को कम से कम 10, 20, 30 बार आपको हर रोज लिखना है, और साथ साथ बोलना है। कि जैसे कि ये कैंसर मुझे तो नहीं हो जाएगा, और एकदम साथ में आए, मुझे क्यों होगा, मेरा लाइफस्टाइल, मेरे फूड हैबिट्स, मेरा बॉडी सब बिल्कुल अलग है। समझ गए। कि आपको इन दोनों को साथ साथ रिपीट करना है, इतनी बार रिपीट कर देना है इनको कि ये जुड़ जाएं आपस में। और जोड़ क्यों रहे हैं हम इनको, क्योंकि डिसएम्पावरिंग थॉट जो है वो ऑटोमेटिकली आता है, कभी भी आ जाता है। और जब वो थॉट आता है, तो जैसे आपने बोला ये कैंसर मुझे नहीं हो जाएगा, तो आप रुक जाते हैं उसके बाद, और बॉडी में नेगेटिव फीलिंग्स रह जाती हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि साथ में एम्पावरिंग थॉट भी चलेगा, कि मुझे क्यों होगा, मेरा लाइफस्टाइल, मेरी फूड हैबिट सब बिल्कुल अलग है। जब ये बोल रहे हो, तो एंड में अच्छी फीलिंग रह जाएगी। और ये ध्यान रखिए कि आप जिस चीज पर एंड कर रहे हो, जिस फीलिंग पर एंड कर रहे हो, वो रुक जाती है बॉडी में कुछ देर के लिए, जब तक कोई नई फीलिंग ना आ जाए उसे रिप्लेस करने। तो आपको इतनी बार उसे लिखना है, बोलना है, कि ये दोनों सेंटेंसेस जुड़ जाएं, डिसएम्पावरिंग थॉट और एम्पावरिंग थॉट दोनों जुड़ जाएं। समझ गए। ये क्विक ओवरव्यू था।
बट इसको डिटेल में Okay. आप देखिए एक बार वीडियो को, और फिर आपको प्रॉपरली और पूरी तरह समझ आ जाएगा। ठीक है। दूसरा, आई थिंक सॉन्ग टेक्निक आपने सुन ली है कि अपने थॉट को आपको गाकर चलाना है। जैसे कि मैं अभी इनको गा के सुना रहा था कि मैं मार्केट गया तो कहीं एंजाइटी ना आ जाए, तो इसको आप गाएंगे आप कि मैं मार्केट गया तो कहीं एंजाइटी ना आ जाए, और साथ में हाथ पैर भी हिलाएंगे थोड़ा, ताकि बॉडी लैंग्वेज चेंज कर रहे हो, स्माइल के साथ थोड़ा हंस के ऊपर की तरफ देखेंगे, कभी इधर देखेंगे, मतलब डांस सा करते हुए आप अपनी बॉडी लैंग्वेज और टोनैलिटी को चेंज कर रहे हैं। उन्हीं वर्ड्स को यूज करते हुए अब हमने बॉडी लैंग्वेज और टोनैलिटी को बदल डाला है, मतलब 93% हमने चीज चेंज कर दी है अपने थॉट की। सिर्फ शब्द रह जाएंगे वो, जिनकी वैल्यू सिर्फ 7% है, और वो इम्पैक्ट नहीं करता है। समझ गए? Right. तो इनको और डिटेल में, क्योंकि ये 1-1.5 घंटा लगा है इसमें, तो आपको जरा उनको जरा सुनिएगा, और पूरा जैसे हमने एक एक के थॉट्स पे बात भी की है, एक एक को पकड़ के कि क्या थॉट्स आ रहे हैं, और उस थॉट पर फिर आप काम करें उसी तरीके से। अनीता जी कह रही है फीलिंग बेटर देन बिफोर, फैंटास्टिक। सो अनीता जी काम कीजिएगा इस पर। मैं कह रहा हूं कि आपको 7-10 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे थॉट को न्यूट्रलाइज करने में, और अगर और कोई भी थॉट है तो उसको भी पकड़ लीजिएगा और फिर उस पर काम कर दीजिए। 7-10 दिन तो मैं बहुत ज्यादा कहता हूं, अगर आप 3-4 दिन भी लगकर उस पर थॉट पर काम कर लें, दिन में 30-30-40 बार गा रहे हैं उसे, क्योंकि बाथरूम में ही एक बार जब नहाने जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तब भी हम 10-20 बार तो तभी गा सकते हैं। और ऐसे फटाफट वो, जैसे होता है ना नई फिल्म का गाना आता है और रट जाता है एकदम, उस तरीके से रट लीजिए, थोड़ा डांस वांस कीजिए उस पे, और टोनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज नई डाल दीजिए उस थॉट के लिए। हाँ, अगर और थॉट है फिर दूसरा थॉट लीजिए, फिर तीसरा लीजिए, ज्यादा नहीं होते, ये 4-5 ही होंगे जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो एक एक टाइप का एक एक चीज पकड़कर और उनसे वो हटाते जाइए। ठीक है? कोई क्वेश्चन है तो बताइए किसी को बिफोर वी क्लोज। हाँ जी, आरके जी ने अभी ज्वाइन किया, शायद लेट हो गए हैं आप थोड़ा। आरके जी, कल आप 7 बजे ज्वाइन कीजिए टू अटेंड दिस सेशन, लेकिन अगर आप लेट भी हो गए हैं तो भी आप यूट्यूब पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर या फेसबुक पर आपको सेम टू सेम वो लाइव वीडियो मिल जाएगा। मैं चैनल का एक बार लिंक शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार लिंक पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। आई थिंक ठीक लिंक नहीं गया है, एक बार मैं दोबारा से देता हूँ इसको, देख लीजिए। हाँ, तो अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए, हमारे बहुत बेनिफिशियल वीडियोस आपके लिए आते रहते हैं, और नए नए वीडियोस आपको पहुंच जाएंगे, और सेशंस की रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलती रहती हैं। सो यूट्यूब पर, फेसबुक पर कनेक्ट हो जाइए। ओके। सो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का, और सब लोग सब्सक्राइब भी हैं, तो वी विल क्लोज इट हेयर। लास्ट 10 सेकेंड्स अगर कोई कुछ पूछना चाहता है, और कल 7 बजे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप बेनिफिट उठा सकें पूरे सेशन का। ऑल राइट, अगर कुछ और नहीं है तो वी विल क्लोज इट हियर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार, और मिलते हैं फिर कल। थैंक यू वेरी मच अनीता जी।